नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारे खास शो धर्म संसद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दर्शकों, ये खास शो आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के लिए है। आप में से जो भगवान में आस्था नहीं रखते उनको मेरा प्रणाम, और जो रखते हैं उनको राम राम। तो शो में हम हमारी दुनिया के सबसे ज्वलंत विषयों धर्म, संस्कार, पाप पुण्य को लेकर संवाद करेंगे और इनसे जुड़ी हुई अनेक जिज्ञासाओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आज का आधुनिक युवा भगवान को कैसे महसूस कर सकता है। दर्शकों, आज धर्म को लेकर बहुत विविधताएं हैं, यानी कि वैरायटीज हैं। कोई कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, कोई कहता है नाम जप कीजिए, कोई कहता है कि तीर्थ यात्रा पर जाइए, तो कोई कहता है कि गंगा स्नान करने से आपको भगवान की कृपा मिलेगी। तो ऐसे में धर्म से जुड़े हुए तमाम सवालों पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रसिद्ध संत जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दास पवन पांडे का और न्यूज 24 पर बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। धन्यवाद पवन जी। तो महाराज जी से धर्म संसद में सबसे पहला सवाल, सबसे पहले महाराज जी दर्शकों के लिए किसी एक आसान उदाहरण से संक्षेप में ये बताइए कि वो भगवान के अस्तित्व को, उनकी उपस्थिति को कैसे महसूस करें और कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। महाराज जी देखिए, ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो या ना हो जी, ईश्वर तो है ही। कई बार हम सब जितने मनुष्य हैं वो सोचते हैं कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा चीज दिखाई दे जाए जो मानव क्षमता से ऊपर हो, तो इसलिए उसको हम अद्वितीय चमत्कारी कहते हैं, तब मानते हैं कि ईश्वर है। लेकिन अगर विचार किया जाए, जिन चीज़ों के लिए वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं जी, जिन चीज़ों को हम लौकिक या अलौकिक कहते हैं, क्या लौकिक चीज़ों को भी मनुष्य बना पाएगा? इतने रंग बिरंगे फूल हैं जी, एक फूल बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। और इतने तरह के जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, जिस सत्ता ने, अब वो ईश्वर कैसा है, कौन है या नहीं है, ये विचारणीय प्रश्न है। परंतु कोई तो ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि बनती है जी, सृष्टि का संचालन होता है और इसका पालन पोषण होता है, जिसमें हम सब जी रहे हैं और अपने अपने तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। तो निश्चित ही कोई शक्ति है, उसी शक्ति को हम ईश्वर, परमात्मा, जी, भगवान इन नामों से जानते हैं। जी, तो जब चमत्कार हो जाए या ऐसा सामने कोई हमें दिखाई दे तभी हम माने कि ईश्वर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी सांसें चल रही हैं तो क्या हम चला रहे हैं? रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी धड़कन चलती है, उसे चलाने वाला और सारी व्यवस्था बनाने वाला, हमें स्वप्न दिखाने वाला, हमारे अपने इस अस्तित्व से बाहर कोई तो है जी, जो है। और महाराज जी उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए जी, एक आदमी जो ऑफिस गोइंग है, 9 से सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस चला जाता है, शाम को घर आता है, समय बहुत नहीं है उसके पास कि वो बैठ के तपस्या कर पाए, बैठ के बहुत देर अनुष्ठान कर पाए, वो उस परम सत्ता की कृपा कैसे प्राप्त करे? उसकी कोई आसान विधि बताइए। देखिए, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म अगाध ज्ञान का भंडार है और ईश्वर की कृपा पाना, पहले तो ये समझना कि ईश्वर है और ईश्वर से हमारा कोई संबंध है। जी, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हम सब जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, ईश्वर के ही अंश हैं। अर्थात एक अंश में हम ईश्वर के अवतार हैं। हर जीव, क्योंकि वही चेतना, वही शक्ति जो परम है, जो कण कण में व्याप्त है, जो परमात्मा है, वही जीव के अंदर भी छोटे रूप में विद्यमान है। अब जीव को, अर्थात हमें, मनुष्य को जी, अपने ईश्वर को समझना है और उनकी कृपा पानी है, जी, तो देखना ये चाहिए कि कृपा रुकी कहाँ है। जी, हंसी के रूप में कहेंगे तो बहुत तरह के ऐसे लोग भी आए जो कृपा रुकती थी जी, जी, और वो समोसा खिला के भी कृपा को जी, बराबर करते थे। जी, तो कृपा रुकी कहाँ है? तो शास्त्र और संत ये कहते हैं कि कृपा रुकती है विकारों के कारण। योग जीव और ब्रह्म के मिलन का नाम है और योग दर्शन कहता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त पे उठने वाली जो वृत्तियां हैं
उनको रोक दिया जाए तो हम अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाएंगे। अब सरल भाषा में कहें जी। कि हम अपने विकारों को, संकीर्ण स्वार्थपरता को कम कर लें तो ईश्वर की कृपा अपने आप हो जाएगी। और दूसरी बात, जी। हम उनको सुमिरन करें और कनेक्शन उनसे बनाए रखें ठीक, तो कृपा होगी। तो महाराज जी, धर्म संसद में अगली जिज्ञासा आस्तिक नेचर के दर्शकों के लिए, जिनकी आस्तिक प्रवृत्ति है। दरअसल उनका मानना है कि अपने देश के अधिकांश बाकी के जो धर्म हैं उनमें एक की ही मान्यता है, वो एक को ही पूजते हैं, जबकि सनातन में तमाम मत, संप्रदाय, कई अवतार, कई स्वरूप हैं, हर संप्रदाय अपने इष्ट को श्रेष्ठ बताता है। तो इस वजह से धर्म के बारे में जो शुरुआती जानकारी युवा ले रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसको माने, किसकी पूजा करे, कौन बड़ा है। महाराज जी देखिए, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये समझना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जी। दूसरे धर्मों की जहाँ तक तुलना की बात है कि एक ग्रंथ है, एक ईश्वर है। ईश्वर तो वास्तव में हमारे यहाँ भी एक ही है और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि एको देवा सद्विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक ही है, ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अब समझने जैसा ये है कि 33 कोटि देवता। जी। 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ यहाँ पे नहीं है जी। क्योंकि अगर 33 करोड़ आप लेंगे तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। जी। तो 3 करोड़ अधिक देवता थे, एक पे एक भी आदमी नहीं आ रहे। जी। और आप सब अपने अंतःकरण में जरा ये विचार करिएगा कि अगर 33 करोड़ देवता होंगे तो 500-600 देवताओं का नाम भी अगर आप बता दें तो हम मान जाएंगे। बिल्कुल नहीं है जी। 33, ये जो रुद्र है, वसु है, वरुण है, इन सब को मिला के 33 है। जी। ये है 33 टाइप्स जी ऑफ देवता, नॉट गॉड। अच्छा, देवता। परमात्मा के 33 टाइप्स या 33 करोड़ नहीं है, बल्कि देवता के एक टाइप है। और देवता शब्द को भी समझ लेना चाहिए कि जिससे हमें कुछ मिलता है, जो देता है कुछ, उसको देवता शब्द प्रयोग किया गया। मनुष्य भी अगर किसी को देता है तो हम कहते हैं कि आप तो देवतुल्य हैं, देवता है। जी। अब कुछ शब्द है जिसमें हम भ्रमित होते हैं सनातनी। देवता, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अवतार। जी। परमात्मा ही ईश्वर है, परमात्मा। अब जैसे अणु और परमाणु आप कहते हैं, सेम वही है कि द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, रियल सोर्स जो है वो परम अणु है। ठीक है। हर वस्तु का, वो जीव हो निर्जीव हो, वैसे ही परम आत्मा जो है जी। सूक्ष्मतम, तम के सूक्ष्मतम छोटा हो गया, छोटा से छोटा जो है उसी का स्वरूप पूरा ब्रह्मांड है। जी। तो वो परम आत्मा है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। अलग अलग कारण से अलग अलग नाम बने। आपने एक प्रश्न किया कि अलग अलग संप्रदाय के लोग भिन्न भिन्न इष्ट की पूजा करते हैं और कहते हैं बड़ा कौन छोटा कौन। जब ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, सर्वद्रष्टा है, अव्यक्त है, उसे बताया नहीं जा सकता। जो बताने की कोशिशें होती है वो बेकार है। उनके बारे में बोल सकते हैं, ईश्वर को हम बता नहीं सकते, वो अनुभव का विषय है। गूंगे केरी सरकरा, गूंगे को अगर मिठाई खिला दें और पूछें कि कितना मीठा है तो बस वो कहेगा कि खा लो, इशारा करेगा खा लो तो समझ में आ जाएगा। जी। तो ईश्वर को जाना जाता है, बताया नहीं जाता है। अवतार वही ईश्वरीय चेतना मनुष्य में या अलग प्राणी में अधिक रूप में प्रकट होती है, विशेष कार्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को संतुलित करने के लिए, तो उसको हम अवतार कहते हैं। जी। देता है कोई तो देवता कहते हैं। मूल ऊर्जा जब कार्य करती है, जी। ये थोड़ा अटपटा सा लग सकता है लेकिन नास्तिक आस्तिक दोनों के लिए है जी। कि सृष्टि का बनने का जब क्रम शुरू होता है, कोई वहाँ आदमी नहीं बैठा है जो दिमाग लगा रहा है। जी। एक बहुत विराट सिस्टम है, वो परमात्मा हम उनको कहते हैं। और आदमी के आँखों से, क्योंकि आँखें खराब हो जाएं तो कुछ नहीं दिखता। जी। और दबाएंगे तो 3-3, 4-4 दिखने लगेगा। जी। चश्मा लगाएंगे तो कुछ और दिखाई पड़ने लगेगा। माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो और बैक्टीरिया वायरस दिखने लगेंगे।
ठीक वैसे ही परमात्मा को समझना बहुत मुश्किल है। तो जब सृष्टि का क्रम शुरू होता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम ब्रह्मा कहते हैं। जी। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा। कोई आदमी वहां नहीं बैठा है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज विष्णु। जब दुनिया बन जाती है और चलती है सिस्टम में, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम विष्णु कहते हैं। कहते हैं पालनहार है विष्णु भगवान। कोई वहां पर स्वरूप नहीं है, कोई आदमी नहीं, सिर्फ प्रोसेस है। हाँ, सिस्टम है, शक्ति, पावर है, वो जी, एनर्जी है। उसके बाद जब वो फिर से डिजॉल्व होने लगता है, डिजॉल्व होने का मतलब नष्ट होना नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। जी। लय में सृष्टि चल रही है और लय जब विशेष रूप से पुनः नए लय में जाने की प्रक्रिया में आती है तो उसी को प्रलय कहा जाता है। जी, ठीक। तो महाराज जी, आप कह रहे हैं वहां पर कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन हम तो मंदिरों में देखते हैं कि उधर ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमने माना है और कुछ संतों ने दर्शन किया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके मन में, हृदय में जैसा इमेजिनेशन होगा, जो परिकल्पना होगी, वही निराकार परमात्मा उसी रूप में उसको दर्शन देगा। इसलिए निराकार ब्रह्म को हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया कि आप रूप के रूप में भी माने और उससे रिश्तेदार बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भाई के रूप में भी परमात्मा को मान लेते हैं, पुत्र के रूप में भी मान लेते हैं, लड्डू गोपाल बालक रूप में मानते हैं, और मित्र सखा के रूप में भी पूजते हैं, माँ के रूप में जगदम्बा भवानी, और जो शाक्त संप्रदाय है जी, और हम पिता के रूप में भी मानते हैं और परमात्मा के रूप में भी मानते हैं। तो जिस रूप में हम मानेंगे, हमारी परिकल्पना जैसी होगी, वही ऊर्जा, वही शक्ति उसी रूप में, साकार रूप में भी हमें दर्शन देगी। तो महाराज जी, फिर तो ये बात थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काल्पनिक रूप से माना जाता है, तो भगवान राम काल्पनिक नहीं, हैं? भगवान राम अवतार है। नहीं, ये भगवान राम अवतार। हाँ जी, फर्क है। तो ये फर्क अभी हमने जो बताया जी कि परमात्मा देवता देने वाली शक्तियों को जी, जब हम लाइव रूप से एनर्जी लाइव परफॉर्म करती है तो उसको हम कोई नाम देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से फ्रिज चलता है तो उसमें सामान हम ठंडा करते हैं। हम नहीं कहते कि बिजली में सामान ठंडा कर रहे हैं जी, हम कहते हैं फ्रिज में सामान ठंडा कर रहे हैं जी। इलेक्ट्रिसिटी से एसी चलती है जी, तो हम नहीं कहते कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें कमरे में ठंडक मिल रही है, ठीक। हम कहते हैं कि एसी से ठंडक मिल रही है। बिल्कुल। हीटर से, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर चलता है तो गर्मी मिलती है, तो हम नहीं कहते कि बिजली से गर्मी मिल रही है, हम कहते हैं हीटर से गर्मी मिल रही है। तो एनर्जी से दुनिया चल रही है। जब वही एनर्जी बुद्धि के रूप में काम करती है तो हम उसे गणपति का नाम देते हैं जी। जब वही एनर्जी विवेक या वाणी के रूप में काम करती है तो हम सरस्वती उसका नाम देते हैं, ठीक। वही एनर्जी जब मनी पावर के रूप में काम करती है, पैसे के रूप में, ताकत के रूप में, ठीक, तो हम उसको लक्ष्मी कहते हैं। और वही जब मसल पावर के रूप में काम करती है, वर्चस्व के रूप में, तो हम उसको दुर्गा कहते हैं। और रूप अलग अलग संतों ने इन रूपों के दर्शन किए हैं। फिर वही बात आ गई कि तुलसीदास जी ने कहा, उस शब्द को ध्यान दीजिए कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रेति। प्रभु है, निराकार है, साकार भी वो होते हैं, लेकिन हमारी जैसी भावना होती है उस रूप में साकार वो लेते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, साकार हो ही नहीं सकता है, कई लोग हैं कहने वाले। तो हमारा प्रश्न उनसे यही होता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं? तो कहते हैं, तो अगर सर्वशक्तिमान है तो ये कैसा सर्वशक्तिमान है जो अपनी मर्जी से प्रकट भी नहीं हो सकता और अब वो निराकार ही रहता है? उसकी मर्जी वो साकार रहे या उसकी मर्जी वो निराकार रहे। ठीक है महाराज जी, सनातन की चर्चा हो रही है और थोड़ा सा अब हम चर्चा को एक अलग मोड़ पे लेके चलते हैं। अभी हाल ही में सनातन एकता यात्रा निकाली गई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। उसमें कहा गया, स्लोगन दिया गया कि जाति पात की करो विदाई। और जातियां, ये तो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रख रही हैं। तो ये जातियां जो हैं, ये जन्म व्यवस्था जो आ रही है उसके आधार से मानी जानी चाहिए या फिर कर्म के आधार से मानी जानी चाहिए?
और क्या जो कहा गया कि जाति पात की करो विदाई, वो उचित रहेगा सनातन के लिए? देखिए, सनातन के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए ये उचित है कि जाति पाति की विदाई हो जाए जड़ से। भारतीय संस्कृति ही नहीं, मानवता के लिए सबसे बड़ा कोढ़ और खाज है उसमें, तो वो भारत की जाति व्यवस्था है। और भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से, प्राचीन काल से इतिहास उठाकर आप देख लेंगे, कहीं भी जाति व्यवस्था है ही नहीं। पूरे ग्रंथों को पढ़ ले आप, इतिहास को देख लें, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, जाति कहीं नहीं है जी। और वर्ण व्यवस्था को आज तथाकथित जातियों को हवा देने वाले क्षेत्रीय छुटभैया नेता लोग अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उस जाति के जहर को जिंदा रखना चाहते हैं। महाराज जी, कुछ लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि जैसे आपने कहा, तो रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि कोई एक धोबी जाति का एक व्यक्ति था, तो वर्ण में धोबी नहीं आता, लेकिन रामचरितमानस में ऐसा आता कि धोबी जाति के व्यक्ति ने अपनी पत्नी से ऐसा ऐसा कहा कि तुम चली गई थी, रात भर बिता के आई हो, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए, वर्ण में धोबी आता है या नहीं, रामचरितमानस कब का लिखा हुआ है? संवत 1631 जी। करऊं कथा हरिपद धरी शीशा। 1631 ईस्वी, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। जी जी। वो एक ग्रंथ है, एक भक्त के द्वारा लिखा गया है जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ वाल्मीकि रामायण। जी तो कम रामायण लिखा गया, जी। कृतिवास रामायण लिखा गया, आध्यात्म रामायण लिखा गया, अपने अपने भक्तों के भाव, उस समय के सामाजिक परिवेश को देखते हुए लिखा गया। मूल वाल्मीकि रामायण में तो कहीं जाति का वर्णन नहीं है। और अगर वैदिक काल में जाते हैं, वहां जाति का वर्णन नहीं है। जी। तो वो जो वर्ण व्यवस्था है उसको फिर हम माने और वो कर्म आधारित रखें या जन्म के आधारित? देखिए, या शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, जो है वो है। जी। वर्ण व्यवस्था हमारे भारतीय संस्कृति के रीढ़ के कुछ स्तंभ में से है। जी। पूछा जाए कि भारतीय संस्कृति के आधार क्या है, तो कर्म फल, ईश्वर में विश्वास, 4 आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जी। और पुनर्जन्म, यही 4-5 चीजें भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का मूल है। जी। तो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति हो या भगवत गीता हो, जी। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागसा। गुण और कर्म के हिसाब से जी। हमने 4 वर्णों की व्यवस्था की। कई लोग मनुस्मृति पे आक्षेप लगाते हैं कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था है। नहीं, वर्ण व्यवस्था है। और यहां तक वर्णन है कि एक वर्ण गुणों के कारण दूसरे वर्ण में माने जाएंगे। कर्म के आधार पर वर्ण व्यक्ति बदल सकता है। शूद्र वर्ण में भी अगर पैदा आप हो गए हैं जी, तो आप कर्म अगर ब्राह्मण का है तो आपका वर्ण ब्राह्मण है। और अगर जैसे मैं पांडे हूँ, मेरे माता पिता, अभी मुझे ब्राह्मण कहा जाता है, अगर मैं ऐसे समाज में और हमारे संविधान के मुताबिक भी जो जुर्म वाले काम हैं, चोरी करना, जुआ खेलना, माताओं बहनों का अपमान करना, उनको छेड़ना, इस तरीके के कर्म करता हूं, तो फिर मैं शूद्र में गिना जाऊं? नहीं, अब पहले बात ये भी ध्यान रख ले, यहाँ पे एक गलत फहमी है। जी। शूद्र का मतलब चोरी करना नहीं, शूद्र का मतलब जुआ खेलना नहीं जी। शूद्र का मतलब सेवा भाव से कर्म करना। अच्छा, मतलब शूद्र भी खराब नहीं, खराब नहीं है। अब यहीं पे समाज में भ्रम है कि शूद्र को नीच मान लिया गया, चोरी कर रहा है, जुआ कर रहा है, गलत क्राइम कर रहा है, वो शूद्र है। नहीं, राजपुत्र भी चोर हो सकता है, वो अलग बात है, और दंड उसको उसके हिसाब से, उसमें वर्ण का लेना देना ही नहीं। बिल्कुल। एक वैश्य पुत्र भी चोर हो सकता है और जुआरी हो सकता है। महाभारत के उतने बड़े पवित्र कुल के कुरुवंशी भी जुआरी हो सकते हैं और पत्नी को दाव पे लगा सकते हैं। तो क्या वो शूद्र हो गए? जी। नहीं हुए। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई बड़ा छोटा नहीं। कार्य को बाद के अभी के काल में हमने कार्य के हिसाब से बड़ा छोटा मान लिया। अब आपको एक घटना बताएं। जी। पहली बात तो ये कि कर्म के हिसाब से और गुण के हिसाब से होता है। ठीक है। मायावती जी को आप शूद्र मानते हैं या क्षत्रिय मानते हैं? भारतीय संविधान के हिसाब से तो अभी वो शूद्र में ही शूद्र में मानेंगे, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि नाम जाति पाति होना नहीं चाहिए। सेकुलर देश है। नौकरी के लिए जाइए तो जाति भरिए, जी। स्कूल में जाइए तो जाति भरिए। ये सब कमियां दूर हो जानी चाहिए। केवल नारे लगाने से नहीं होगा कि जात पात की करो विदाई, जी। जड़ से इसको उखाड़ना पड़ेगा कि नौकरी में ना हो जात पात,
स्कूल में जात पात ना हो। लेकिन ऐसे तो महाराज तो जी फिर अभी- पूरा संवैधानिक ढांचा बदल नहीं, जाएगा। संवैधानिक ढांचा नहीं बदलेगा जी। संवैधानिक ढांचा हम बिगाड़ रहे हैं। अगर हम सेकुलर हैं तो केवल संप्रदाय के लिए नहीं, हर मानव को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से भी संविधान तो कह ही रहा है, संविधान थोड़े बोल रहा है कि जाति पाति आप करिए। नहीं, संविधान के हिसाब से ही वो SC ST कैटेगरी बनी। नहीं, कैटेगरी कौन बना रहा है? उसमें संविधान हमारे नीति निर्माता। पिछड़ा, देखिए संविधान में है कि जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक दृष्टि से, उसमें अब आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन पिछड़े हुए हैं, तो आप SC ST ये वो आप बनाते हैं, संविधान नहीं बनाता। संविधान अधिकार देता है कि जो पिछड़ रहे हैं उनको बराबर के अधिकार में, बराबर की रेस में लाइए। उसके लिए आपको आरक्षण देना है या नहीं देना है या क्या करना है, वो नहीं कहता कि आप जाति जाति में अलग अलग करके इनको आप बांटिए। हमारा मुद्दा जो चल रहा था, जो बताना था जी, कि वर्ण के हिसाब से होता है और वर्ण पैदाइशी नहीं होता। ठीक। वेद कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्या, जो लोग शूद्रों के मन में भर दिया गया कि चोरी करना और गलत करना ये शूद्र हमको मान लिया गया, हमें नीचा कर दिया गया, नीचे बिठा दिया गया, एकदम नहीं। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, या मुख को ब्राह्मण कहते हैं, भुजा को क्षत्रिय कहते हैं और पेट या जंघा को वैश्य कहते हैं, तो आधार स्तंभ पैर शूद्र है जी। तो उन शूद्र भाइयों को ये समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जब जाते हैं तो मूर्ति खड़ी हो या बैठी हो, पूजा चरण की होती है, सिर की नहीं होती। बिल्कुल, गुरु जी के दरबार में जाते हैं तो गुरु जी का सिर नहीं पूजते, उनका पैर पूजते, शूद्र पूजते हैं। बिल्कुल। और मंदिर में कहते हैं शूद्र का प्रवेश नहीं, तो मंदिर की मूर्ति का पैर हट जाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर का बेटा बिना MBBS किए डॉक्टर नहीं हो सकता, और इंजीनियर का बेटा बिना इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियर नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण का बेटा बिना वेद पढ़े, बिना ज्ञान हासिल किए ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? और मायावती शासन करती हैं तो वो क्षत्रिय हैं, शूद्र नहीं है। बिल्कुल। तो महाराज जी, आपने कहा कि जाति को लेकर जातियां खत्म हो जानी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की बात को आपने भी इंडोर्स किया। धीरेन्द्र शास्त्री की जब ये पदयात्रा निकली और जाति खात्मे की बात कही गई, तो उस वक्त भीम आर्मी, जो कि दलित संगठन कहा जाता है, उनकी तरफ से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम संगठन या मुस्लिम तबके का कोई व्यक्ति नहीं आया, जिसको सनातन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। तो क्या इस तरीके के जो दलित संगठन उठ गए हैं, या जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, ये सनातन के लिए बड़ा चैलेंज बन रहे हैं अब? क्योंकि मैंने कई जगह देखा भगवान के अवतारों के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के स्वरूपों को, मूर्तियों को तोड़ते हुए मैंने खुद देखा। देखिए, इसमें इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को कोई दिक्कत नहीं कि हर वो अपना जुलूस निकाल रहे हैं, इस्लामिक लोग, तो हिंदू अपना जुलूस निकाल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब प्रश्न उठता है कि तथाकथित, सब दलितों के लिए नहीं कहेंगे, जी, तथाकथित दलित के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि जहां जाति व्यवस्था टूट गई तो हम राजनीति किस नाम पे करेंगे? जब ऊंच नीच का भेदभाव ही मिट जाएगा, एकता समता से जीने लगेंगे, मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान हो जाएंगे, तो हम किसकी राजनीति करेंगे? अभी तो हम कर रहे हैं कि तुम्हें दबाया गया है, कुचला गया, हम तुम्हारे नेता, शासन हमसे कराओ, वोट हमें दो, हम राजा बन के राज करेंगे, तो हमारी सेवा करते रहना। यही सदियों से होता रहा है, और आज भी जाति के नाम पे ये कुछ नेता वो आपके राजा बन रहे हैं। वो दलित नहीं है, आप दलित है, और वो आपका राजा है, वो क्षत्रिय हो चुका है, शासन में बैठता है, वो MP MLA बने हुए हैं, वो दलित कहाँ बचे हुए हैं? तो महाराज जी, ऐसे तत्वों से निपटने के लिए धर्मगुरुओं को, या संविधान में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, DM SDM SP जैसे लोग, इन लोगों को अब क्या करना चाहिए? देखिए, DM SDM या संविधान या शासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य को जो जहां है समाज में चिंतन स्वस्थ रखना चाहिए, और इन छद्म वेशधारी राजनेताओं को, जो छुटभइये नेता है और क्षेत्रीय राजनीति अपनी चमकाने के लिए जाति को आड़ बनाते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। तो महाराज जी, कहा जाता था कि दुर्गुणों के, दानवों के नाश के लिए प्रभु का अवतार होता था। अब कहा जाता था कि जो गौ, ब्राह्मण, इनको सताए, यज्ञ में बाधा डाले, इस तरीके के लोगों को दानव उस वक्त माना जाता था। कलयुग में इसी तरीके का कर्म कुछ जो लोग कर रहे हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में धमाका हुआ और 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है उस मामले में। और वो व्यक्ति जिसने धमाका किया, वो बाकायदा वीडियो बनाकर
उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। अब तक कह दिया जाता था कि अशिक्षा की वजह से लोग भटक जाते हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर था, फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा था, उसके पास ना पैसे की कोई कमी थी, ना उसके परिवार को कोई सताया गया था, किसी भी तरीके का उसके साथ अत्याचार नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आकर मानवता पर इतना बड़ा प्रहार किया। 15 मानवों की उसने हत्या कर दी, जिसमें कई मुस्लिम भाई भी शामिल हैं। तो क्या उसको दानव की श्रेणी में गिना जाए, और क्या ऐसे ही दानवों के लिए कल की अवतार होगा? देखिए, जिनके यह आचरण भवानी, उनको हर युग में आप दानव माने। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। ये तो एक बात हो गई जी। अब जहां तक बात है, पूरे मानवता के लिए ये खतरा है, लेकिन एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के मूल में ही है कि ईश्वर एक ही होता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। उसको ईश्वर भी नहीं कह सकते आप। अगर कोई ईश्वर कहता है तो वो दूसरे को पूज रहा है, और दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों का नाश कर देना चाहिए। जहां विचारधारा ही ऐसी हो, निश्चित है कि सभी उस संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी ऐसे नहीं हैं जी। लेकिन अगर ग्रंथों में ही दिक्कत है तो ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। इसलिए इस विचारधारा पे उन लोगों को भी चिंतन करने की जरूरत है कि जब ये विचारधारा उत्पन्न हुई तो किस कारण से हुई। आज के पूरे वैश्विक समाज में ऐसे विचार रखने वालों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और महाराज जी, क्या ऐसे ही लोगों को दानव मान के कल की अवतार होगा? अब कल के अवतार पे हम आपको एक बात कहें जी, क्योंकि एक पॉडकास्ट में हमने कहा भी जी, आप कल की पुराण पढ़ेंगे तो कल की पुराण में जो वर्णन आता है कि संभल में विष्णु यशा के नाम के घर में कल्कि का निष्कलंक अवतार होगा, और सफेद घोड़े पे आएंगे और बहुत तेज धार वाले तलवार को लेकर वो चलेंगे, और समस्त बुद्धिवादियों को, बौद्धों को काटते हुए, ऐसा शब्द प्रयोग है उसमें। बौद्धों को? हाँ, बौद्धों को शब्द प्रयोग है उसमें जी। और फिर धर्म की स्थापना करेंगे, और 7 चिरंजीवी उनके साथ देने के लिए रहेंगे, जिसमें अश्वत्थामा पहले मिलेंगे, और फिर कृपाचार्य हैं, हनुमान जी हैं, ये लोग सब उनके सहयोग में। हमारी अपनी मान्यता है जी, ये शास्त्र तथाकथित शास्त्र विरुद्ध हो सकता है जी, और हम, लेकिन हमारे गुरु के आदेश के अनुसार है और तर्क युक्त है। आप इस पे चिंतन केवल करें। जी। चिंतन ये है कि हमने एक हाइपोथेटिकल एक थॉट बनाया कि भगवान से असुर ने कहा कि जब जब मैं रावण और कंस बन के आया तब आपने राम और कृष्ण बन के मेरा संहार कर दिया। अब मैं स्थूल रूप में नहीं आने वाला, सूक्ष्म रूप से मैं आऊंगा और हर आदमी के अंदर समा जाऊंगा, उसके दिमाग में बुद्धि ही खराब कर दूंगा। शरीर मनुष्य का होगा लेकिन वो आदमी आदमी नहीं रहेगा, राक्षस हो जाएगा, उसका आचरण असुर जैसा होगा। अब दुनिया से असुरों का नाश करने के लिए प्रभु आप क्या करेंगे? आप दुनिया को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत प्रेम है। तो प्रभु हंसे और वो उन्होंने कहा कि मैंने भी तुमको भी मैंने ही बनाया है, तुम मेरे पास तुमसे अधिक बुद्धि है, मैं भी सूक्ष्म रूप में जाऊंगा और एक संत के माध्यम से, अलग अलग संतों के माध्यम से सद्विचार के रूप में मैं निकलूंगा और किसी व्यक्ति के अंदर समा जाऊंगा, भीतर ही भीतर देवासुर संग्राम होगा और मैं तेरा नाश कर दूंगा। धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का नाश हो जाएगा, आदमी बदल जाएगा। अब कल की अवतार यही है, कल की अवतार। क्योंकि अगर घोड़े पे आएगा, मिसाइल के जमाने में घोड़े पे कल की कैसे आएगा? पहला प्रश्न हमारा है जी। आज केमिकल वेपन के जमाने में तलवार क्या कर लेगा? और संभल, क्या ये यूपी का संभल है? हजारों साल पहले वो ग्रंथ लिखा गया है। जी। या ज्ञानगंज और तवांग मठ की तरफ 4 डायमेंशन में कोई संभल है? आप तिब्बती ग्रंथ पढ़ें, तंत्र उसके पढ़ें, उसमें संभल का जिक्र है। अमेरिकन साइंटिस्ट और सर्वे में बहुत सारे संभल पर रिसर्च हुए हैं, इसी कल्कि के संभल जी, जो दूसरे डायमेंशन में है, जिस पे भारत में एक फिल्म भी बन गई कल्कि, अमिताभ बच्चन और प्रभास है। जी, जी, जी। तो संभल निश्चित ही दूसरे डायमेंशन में है। ये उत्तर प्रदेश वाला संभल नहीं है, ये अभी विचार नहीं है, हम अभी सीधे कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि है, ये भी हो या सकता है, नहीं है, ये भी हो सकता ये है, भी हो सकता है, लेकिन स्थूल दृष्टि से वो नहीं है। जी। क्योंकि हमारा मानना है कि इस बार का वो जो संग्राम रहा है पहले, जी, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक का था, इसलिए आक्रमण अयोध्या से श्रीलंका तक, रावण तक हुआ। दूसरा संग्राम
मथुरा से लेके द्वारका तक था, जी तो भगवान कृष्ण की लड़ाई उतनी ही बीच में रही। जी और ये ब्रह्मांडीय संग्राम है, हम्म ये वैश्विक संग्राम है, पूरी दुनिया की लड़ाई है। अब कई संत कहते हैं कि भारत पवित्र भूमि है, इसलिए भगवान यहीं अवतार लेते रहते हैं। तो एक बच्चे ने कह दिया, तो क्या अधर्म यहीं ज्यादा होता है जो यहीं अवतार लेते रहते हैं? अमेरिका में कोई अधर्म कभी नहीं होता? होता है, इस कलयुग में सब जगह होता है। इसलिए ये जो कल की अवतार है पूरे विश्व को बदलने के लिए आ चुके हैं, और 7 चिरंजीवी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। राजनीति का छद्म मिटाने के लिए कृपाचार्य लगे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कल के अवतार हो चुका है, हो चुका है, वो दिखाई पड़ने वाला नहीं किसी को। जी 7 चिरंजीवियों के कर्तृत्व आपको दिखाई देंगे। ठीक। तो महाराज जी, अब हम इस कार्यक्रम के रैपिड फायर राउंड में चलते हैं, जिसमें हम जल्दी जल्दी या एक शब्द में भी जवाब देंगे। कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महाराज जी, जो अभी अभी भक्ति मार्ग में प्रवेश किए हैं उनके लिए नाम जप ज्यादा या मंत्र जप ज्यादा, जो वो दीक्षा लें और उनके गुरु जो उनको मंत्र प्रदान करें, ज्यादा उनको क्या जपना चाहिए? देखिए, गुरु के द्वारा दिया गया नाम भी मंत्र ही है, और मंत्र भी भगवान का नाम ही होता है। अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करें। भारतीय नागरिकों के लिए महाराज जी संविधान पहले आए या कोई धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, रामायण या मनुस्मृति? देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए संविधान एक व्यवस्था है देश चलाने के लिए, और शास्त्र जीवन चलाने के लिए। दोनों जरूरी है महाराज जी। बाकी कई धर्मों में अगर भगवान का, उनके इष्ट का, उनके जो पूजनीय हैं उनका अपमान होता है तो वहां ईश निंदा का एक कानून है। हमारे यहाँ मंत्री रह चुके लोग रामचरितमानस जैसे, मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथों को जला देते हैं। क्या सनातन में भी आवश्यकता है इस तरीके का कोई ईश निंदा जैसा कानून आए? देखिए, किसी कानून से किसी की वृत्ति को नहीं बदला जा सकता है, इसलिए सद्विचार उनको देने की जरूरत है। तो महाराज जी, आप न्यूज़ 24 के इस मंच पर आए, आपने इतने सुंदर तरह से एक आसान भाषा में दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। एक बार फिर से आपको बहुत नमन महाराज जी, और बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। कोई चीज़ मुझसे ऐसी छूट गई हो और आप भक्तों के कल्याण के लिए अगर कुछ संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते। छुट्टी नहीं है, लेकिन बस यही है कि आप जीवन के महत्व को समझें और जीवन में समय के महत्व को समझें, क्योंकि जीवन का अर्थ होता है समय का अंतराल। ऐसे ही समय न गंवा दे। समय ईश्वर से बड़ा होता है। तो लोग कहेंगे कि ईश्वर से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो एक बार ईश्वर न मिले तो तपस्या करके पाया जा सकता है, एक बार समय चला गया वापस नहीं आता। इसलिए समय को जिए, समय पर जिए, और हमेशा रचनात्मक चिंतन रखें। नकारात्मकता अपने जीवन में न आने दें, और जो डर गया समझो मर गया। इसलिए साहस, शौर्य जीवन में अवश्य रखें। तो दर्शकों, महाराज जी ने इतनी सुंदर ढंग से जानकारी दी। अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न लिखें, और आपके उस प्रश्न को हम अपने अगले एपिसोड में यहाँ बैठे धर्माचार्य से उसका समाधान पूछेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा को देखने के लिए, और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, राम राम।